बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा हरा भरा घना जंगल हुआ करता था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी बहुत ही हंसी खुशी रहते थे और सभी का दिमाग बहुत ही तेज था और सबका दिल भी बहुत ही दयालु था। एक दिन बाघ जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक मरे हुए मेंढक पर जाती है और उसे देखकर बोलता है, अरे अरे ये क्या है? मरा हुआ मेंढक, लगता है इसको किसी ने मार दिया। मुझे यह संदेश महाराज तक पहुंचाना पड़ेगा। बाघ वहां से निकल पड़ता है। मेंढक की लाश देखकर वह हैरान हो चुका था। वह तभी शेर सिंह के पास जाने लगता है, उसकी गुफा की ओर। जंगल में घूमता फिरता बाघ कुछ ही देर में शेर सिंह की गुफा की ओर पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। कैसे है महाराज? अरे अरे मैं तो ठीक हूँ। तुम कैसे हो और कैसे यहाँ आना हुआ? महाराज, मैं जंगल से घूमता घूमता झील की ओर जा रहा था। तभी मैंने एक मरे हुए मेंढक की लाश देखी। मैं हैरान हो गया। नहीं नहीं, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करो, जंगल की ओर जाओ और जल्दी लोमड़ी को बुला कर लाओ। बस फिर क्या था, शेर सिंह के कहने पर बाघ वहां से चल देता है। लोमड़ी को इधर उधर ढूंढने लगता है। ये क्या, लोमड़ी तो इधर किसी के खेत में केले खा रही है। वह मज़े से केले खा रही है। उसके केले जब खत्म हो जाते हैं तो वह पेड़ से और केले तोड़ने जाती है। लेकिन तभी खेत का मालिक आ जाता है और लोमड़ी को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। लोमड़ी वहां से भागने में सफल रहती है। वह कुछ ही देर में कुछ पहाड़ों के पास आ जाती है। उसे डर था कि कहीं मालिक उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। लेकिन इस भागदौड़ के कारण लोमड़ी बहुत ही थक जाती है, तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए सोचती है। वह पेड़ के नीचे खड़ी ही होती है कि तभी वहाँ पर उसे कुछ दूर से दिखाई देता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। कि थोड़ी ही देर में वहाँ से बाघ आता है। लोमड़ी बाघ को देखकर पेड़ को छोड़कर एक साइड हट जाती है, क्योंकि उसे बाघ दिख गया था। तो उसने सोचा कि कहीं बाघ उसी के पास न आ रहा हो, और उसका यह शक सच निकला। बहन, तुम्हें शेर सिंह ने बुलाया है। वह तुम्हें अपनी गुफा की ओर बुला रहे हैं। क्या? मुझे महाराज बुला रहे हैं? महाराज को मुझसे क्या काम आ गया? मुझे भी तो बताओ जरा। वो सब मैं नहीं जानता हूँ। महाराज ने मुझे बस इतना ही कहा था कि तुम जंगल की ओर जाओ और लोमड़ी को जल्दी से बुला कर लाओ। बस फिर क्या था, लोमड़ी को शेर सिंह से बहुत ही डर लगता था, तो वह बाघ के पीछे पीछे चल देती है। बाघ उसे जंगल के राजा शेर सिंह की गुफा की ओर ले जाता है। बाघ और लोमड़ी कुछ ही देर में शेर सिंह की गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गुफा के अंदर आते हैं, जहाँ पर शेर सिंह पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलाया, क्या काम था आपको मुझसे? लोमड़ी, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। बाघ ने आज ही जंगल में एक मरे हुए मेंढक की लाश देखी है, तो तुम उस घड़ी को सुलझाओ और पता लगाओ। लेकिन महाराज, अब तक तो वो मेंढक मर चुका होगा और उसके परिवार का भी कुछ अता पता नहीं मिल रहा है। भले ही हमें पता न लग रहा हो, लेकिन मेरा ये फर्ज है कि जंगल में कोई भी प्राणी दुखी ना रहे। ठीक है महाराज, अब हम चलते हैं और मेंढक के कातिल का पता लगाते हैं। इतना कह लोमड़ी और बाघ गुफा से बाहर जाने लगते हैं। शेर सिंह उनको देखता रहता है, लेकिन अब शेर सिंह भी हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके जंगल में आए दिन किसी न किसी प्राणी की किसी वजह से हत्या हो जाती थी। शेर सिंह बोलता है, अरे यार, हमारे जंगल की शांति कहाँ चली गई? पता नहीं, हर दिन कोई न कोई जानवर मर जाता है। शेर सिंह के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, तो वह भी गुफा से बाहर जाने लगता है। शेर सिंह फिर चल पड़ता है। वह काफी दिन बाद गुफा से बाहर निकला था, क्योंकि उसे आलस बहुत आता था। वह बूढ़ा भी हो चुका था, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं था और सबकी मदद किया करता था। इधर लोमड़ी चलते चलते एक जगह रुकती है। अरे तुम यहाँ क्यों रुकी हो? चलो जल्दी, हमें मेंढक का पता करना है। अरे रुको रुको, पहले मैं अपने साथियों को बुला लेती हूँ। उनके बिना तो ये मसला हल ही नहीं होगा।
तभी जंगल से कुछ प्राणी निकल कर आते हैं। मोर, कछुआ और उनके साथ कौवा भी था। क्या हुआ, कोई समस्या तो नहीं आन पड़ी है जंगल में? मोर ने पूछा। हाँ दोस्तों, जंगल खतरे में जा चुका है। शेर सिंह ने सबको पंचायत में बुला लिया था। लोमड़ी, कौवा, बाघ और कछुआ तथा मोर। तो दोस्तों, तुम सब अपनी कमर कस लेना, क्योंकि जंगल अब बहुत ही खतरे में है। आप परेशान ना होइए महाराज, हम उस खूनी का जरूर पता लगाएंगे और जल्द ही हम उसे आपके सामने पेश करेंगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ लोमड़ी कि तुम जल्द ही उस खूनी का पता लगाओ, क्योंकि उसे जीने का कोई हक नहीं है। शेर मीटिंग पूरी करके वहाँ से चला जाता है। तभी लोमड़ी सभी जानवरों को इकट्ठा करती है। दोस्तों, बाघ ने जंगल में एक मेंढक की लाश देखी है, हमें उसी का पता मोर लगाना हंसता है और बोलता है, हैं, जंगल में मेंढक की लाश, यही मिला है करने को? धरती पे और भी बहुत सारे काम है करने को। तुम चुप हो जाओ मोर, नहीं तो तुम्हारी एक ही बार में गर्दन मरोड़ दी जाएगी। तुम्हें यह बात शायद पता नहीं है। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं तुम सबको एक एक काम दे रही हूँ। आज तक ऐसा हुआ है क्या जो आपने हमें काम बताया हो और समय पर ना हुआ हो? मैं चलता हूँ। बस इतना कह कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवे को पता था कि उसे क्या करना है। तो दोस्तों, अब मैं कछुए को भेज रही हूँ मेंढक के माता पिता के बारे में पता लगाने। तुम जाओ कछुआ, तुम्हारा काम शुरू हुआ। तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ अब, और जो भी खबर मिलेगी आपको आकर बता दूंगा। कछुआ बहुत धीरे चलता था, तो लोमड़ी ने उसे देखकर ही काम दिया था। कुछ देर में लोमड़ी बाघ को भी बोलती है, बाघ, अब तुम्हारी बारी, तुम जाओ और कातिल को घायल कर कर ले आना। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं भी चलता हूँ। इतना कह बाघ भी वहाँ से निकल जाता है। लोमड़ी कुछ देर तक मोर को देखती है और फिर उससे कहती है, अब तुम भी चलो मोर भाई, तुम्हें मेंढक की लाश का पता लगाना है कि आखिर मेंढक की हत्या हुई तो हुई कैसे। तो अब चलो मेरे साथ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी मेरे से अकेले में काम नहीं होता। इतना कहे लोमड़ी और मोर भी वहाँ से चल पड़ते हैं। उन्हें मेंढक की लाश के बारे में पता लगाना था, तो वह क्राइम सीन पर जा रहे थे। लोमड़ी मोर को लेकर तो जा रही थी, लेकिन मोर ज़्यादा खुश नहीं था इस बात से। उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि उसका भी एक समय एक छोटा बच्चा था, वह भी मारा गया। तब जंगल में किसी ने भी कुछ नहीं किया था। मोर भाई, अब तुम मेंढक की लाश को अच्छे से चेक कर लो कि इसका खून कैसे हुआ है। तब तक मैं भी इधर सुराग ढूंढती हूँ। फिर लोमड़ी इधर उधर घूमने लगती है, मेंढक की लाश के आसपास देखती है कहीं कुछ उसे सुराग मिल जाए। तभी मोर लोमड़ी से कहता है, इसका खून तो किसी भारी चीज से हुआ है, चाहे हथौड़ा। इधर कौवा घूमते घूमते एक बहुत ही विशाल जंगल की ओर पहुंच जाता है। वहां उसको एक हिरण घास चरता हुआ दिखाई देता है, तो कौवा वहां जाने लगता है। वो सोचता है कि क्यों न हिरण को कुछ पता हो तो बहुत ही मदद हो जाएगी। हिरण भाई, क्या तुमने जंगल में किसी शिकारी को या फिर किसी अन्य खतरनाक प्राणी को देखा है जो छोटे मोटे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सके? हिरण पहले कुछ सोचता है और फिर बोलता है, अरे नहीं, मैंने तो जंगल में ऐसे किसी भी जानवर को नहीं देखा, ना ही किसी शिकारी को देखा है। हिरण के मुंह से यह निराशा भरी बात सुनकर कौवा वहां से जाने लगता है। सोच तो रहा था कि हिरण को ज़रूर कुछ पता होगा। इधर बाघ भी घूमते घूमते एक बहुत ही बड़े तालाब के पास आ जाता है। उसे प्यास बहुत लगी थी। बाघ थका हुआ बोलता है, अरे यार, मर गया बिल्कुल, घूमते घूमते पानी भी कहीं नहीं मिला। अब एक तालाब मिला है, पहले कुछ पानी पी लेता हूँ। बाघ तालाब के पास खड़े होकर खूब सारा पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से जाने लगता है। अभी तक जंगल के किसी भी जानवर को मेंढक के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा था। सभी जानवर निराश थे और डर भी रहे थे कि कोई दोबारा तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, स्टोरी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।